जो पौराणिक, धार्मिक और सांस्कृतिक स्वरूप था। इस प्रकार से अयोध्या के घाटों का सौंदर्यीकरण, अयोध्या में अंडरग्राउंड वायरिंग का काम, अयोध्या की सड़कों का चौड़ीकरण, दिव्य भव्य राम मंदिर बनेगा। ये सब चीज़ें इस बात को प्रूव करती है कि हमारी सरकार धार्मिक पौराणिक के साथ महत्व के साथ साथ उन स्थानों में शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए भी विशेष संवेदनशील और लगातार प्रयास चल रहा है। ये विषय ऐसा है कि ये पार्टी निर्णय करती है कि कहाँ से चुनाव लड़ेगा। इस विषय पर मैं कोई अपना वर्जन नहीं दे सकता। देखिए, जब पार्टी का निर्णय हुआ तो उसको स्वागत किया जाएगा। वो योगी जी, मुख्यमंत्री जी लड़ेंगे अयोध्या से, तो सौभाग्य की बात है। ये निर्णय पार्टी का है। कांग्रेस, उसको तो इतना ज़्यादा समय मिला इस देश के अंदर। ये जो काम आज सब हो रहे हैं, ये काम उन्होंने अपने समय में क्यों नहीं किए? उनको किसी ने रोका था क्या राम मंदिर बनाने के लिए? द फैक्ट इंडिया की उत्तर प्रदेश चुनावी यात्रा अब पहुंच चुकी है अयोध्या। अयोध्या जाहिर तौर पर अपने आप में हमेशा से ही चर्चाओं में रहा है। लिहाजा शहर में सबसे पहले पहुंचने से पहले जो है, हमने बातचीत करने के लिए बेहद खास मेहमान को जोड़ा है। दरअसल हमारे साथ जुड़े हुए हैं अयोध्या के विधायक वेद प्रकाश गुप्ता जी। वेद प्रकाश गुप्ता जी से हम चुनावी गुफ्तगू करेंगे कि किस प्रकार से राजनीतिक समीकरण है इस बार अयोध्या के और क्या माहौल है। सर, आप चूंकि अयोध्या से विधायक हैं और अयोध्या लगातार और हमेशा से ही चर्चाओं में रहा है, तो बतौर विधायक आप अपने कामकाज से कितना संतुष्ट हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका अयोध्या की पावन नगरी में स्वागत करता हूं, आपके चैनल का। और अयोध्या की जहां तक बात है, तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि इन 4.5 वर्षों में सरकार बनने के बाद यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में और प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में अयोध्या विश्व स्तरीय नगरी बनने की दिशा में अग्रसर है। अयोध्या का जो पौराणिक, धार्मिक और सांस्कृतिक स्वरूप था, उसके साथ साथ जो एक कमी थी वो पर्यटन की दृष्टि से उसको विकसित करने की, जो किसी सरकार ने नहीं की। और किसी सरकार की क्या बात करें, पिछले 20-25 वर्षों में तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो भी सरकारें थीं, अयोध्या के नाम से उनको डर लगता था, घबराहट होती थी कि अयोध्या का नाम लेंगे तो पता नहीं कोई एक वर्ग नाराज हो जाएगा क्या, तो अयोध्या के बारे में कोई चर्चा नहीं होती थी। ये तो सौभाग्य है हम सब लोगों का कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत के साथ इस प्रदेश की जनता ने बनाई और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को जिम्मेदारी मिली मुख्यमंत्री के रूप में काम करने की, जो संत भी हैं, महंत भी है और मुख्यमंत्री भी है। तो अयोध्या का समुचित विकास हो रहा है। अयोध्या दीपोत्सव के माध्यम से पूरी विश्व स्तर पर आलोकित होने का काम हुआ है अयोध्या का। उसके बाद लगातार अयोध्या का नाम फैजाबाद से बदलकर अयोध्या मंडल, अयोध्या जो कि पौराणिक पुरातन है, हजारों लाखों करोड़ों वर्ष से जिस अयोध्या थी उसको पुनः स्थापित करने का, अयोध्या का नाम देने का काम किया। अयोध्या में पूज्य संत महंतों की जमाने से एक ये मांग थी कि जो सरजू पवित्र पावन नगरी है, जिसके बारे में प्रभु श्री राम ने भी वर्णन किया है कि अवधपुरी ममपुरी सुहावन, उत्तर दिश में सरजू पावन। तो उस सरजू को पवित्र करने के लिए, नाले विहीन करने के लिए नमामि गंगे प्रोजेक्ट में शामिल करके पूज्य संत महंतों की पुरानी मांग को माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा किया। इस प्रकार से अयोध्या के घाटों का सौंदर्यीकरण, अयोध्या में अंडरग्राउंड वायरिंग का काम, अयोध्या की सड़कों का चौड़ीकरण, अयोध्या में प्रभु श्री राम जहाँ लुप्त हुए थे, जल समाधि ली थी, वो गुप्तार घाट का सौंदर्यीकरण, वहाँ पर घाटों का एक्सटेंशन, और इस तरह विभिन्न क्षेत्रों में अयोध्या और नई अयोध्या 1200 एकड़ में बसाने का काम अयोध्या में हो रहा है। कहा जा रहा है कि जब से अयोध्या मंदिर का निर्माण कार्य में तेजी आई, तब से अयोध्या के आसपास की जमीनें भी महंगी हो गई। बताएंगे क्या सच है? देखिए, ये कृपा है प्रभु श्री राम की कि मेरे ही कार्यकाल में प्रभु श्री राम के मंदिर का फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा के अंदर तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्ट की घोषणा करते वक्त कहा था कि अयोध्या में दिव्य भव्य राम मंदिर बनेगा। और मैं कह सकता हूँ कि दिव्य भव्य राम मंदिर बनने की दिशा में तेजी के साथ अग्रसर है, लगातार काम चल रहा है। और मंदिर के साथ साथ अयोध्या को भी बनने का काम हो रहा है, अयोध्या भी बन रही है। दोनों चीज़ें बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही हैं। जमीनों में कितना उछाल आ गया है? देखिए, स्वाभाविक रूप से जब विकास होगा तो लोग आना चाहेंगे।
आज पूरे देश और दुनिया के लोग अयोध्या आना चाहते हैं। तो ज़मीन तो उतनी ही सीमित है जो अयोध्या में है, लेकिन फिर भी प्रयास हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ गोंडा उस पार, सरजू के उस पार, कुछ गोंडा जिले की, कुछ बस्ती जिले के गाँवों को शामिल कराया इस अयोध्या के अंदर। और निश्चित रूप से विकास का जब काम होता है तो हमेशा उसका लाभ स्थानीय नागरिकों को, किसानों को और बेरोजगारी दूर करने मिलता है। तो आज तमाम लोग धर्मशालाएं, मंदिर और गेस्ट हाउसेस बनाने का अयोध्या में प्लान कर रहे हैं, आ रहे हैं, ले रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से महंगी होगी ज़मीन। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अभी बयान दिया हाल ही में कि काशी और अयोध्या में मंदिर निर्माण का कार्य जारी है, अब मथुरा की बारी है। आप उनके इस बयान से कितना सहमत हैं? देखिए, वो हमारे नेता हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, मैं उसमें कोई अपनी तरफ से कोई चीज़ जोड़ना नहीं चाहूँगा। और निश्चित रूप से हमारे जो अपनी सनातन धर्म है, संस्कृति है, उसमें प्रमुख स्थान जो भी थे, चाहे वो अयोध्या है, चाहे काशी है, चाहे वाराणसी है, काशी है, चाहे मथुरा वृंदावन है, विंध्याचल धाम है, ऐसे तमाम जो विकास होना चाहिए था वो नहीं हुआ। और आज़ादी से पहले मुगलों का शासन रहा, उसके बाद में अंग्रेज़ों का शासन रहा, तो वो लगातार, और जो सरकार उसके बाद आई कांग्रेस की, उसका भी कोई पुरानी भारतीय संस्कृति और भारतीय राष्ट्रवाद के बारे में कोई नहीं मतलब था। पश्चिमीकरण की तरफ तेजी के साथ ये देश आगे बढ़ रहा था। ये पहली बार हुआ है, हम लोगों का सौभाग्य है कि 2014 में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश में आए और उन्होंने देशवासियों को बताने का काम किया कि राष्ट्र के प्रति भी आपकी कोई जिम्मेदारी है, आपका कोई कर्तव्य बनता है। और निश्चित रूप से आज राष्ट्रवाद की धारा बह रही है और ये देश आगे बढ़ रहा है। विश्व स्तरीय नगरी बन रही है अयोध्या, और पूरा विश्व आज भारत को एक अलग निगाह से देख रहा है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। कहा जा रहा है कि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब अयोध्या से ही चुनाव लड़ने वाले हैं। देखिए, ये विषय ऐसा है कि ये पार्टी निर्णय करती है कि कहाँ से चुनाव लड़ेगा। इस विषय पर मैं कोई अपना वर्जन नहीं दे सकता। पार्टी का निर्णय होगा, जो जहाँ से पार्टी का निर्णय होगा वो वहाँ से लड़ेगा। लेकिन यदि पार्टी का निर्णय होगा कि वो अयोध्या से ही लड़ेंगे, ऐसी कोई बातें सामने आती हैं, तो क्या आप तैयार हैं? देखिए, तो पार्टी का निर्णय होगा तो उसको स्वागत किया जाएगा। वो योगी जी, मुख्यमंत्री जी लड़ेंगे अयोध्या से, तो सौभाग्य की बात है। ये निर्णय पार्टी का है। फिर आप कहाँ जाएंगे? हम तो राम जी की सेवा कर रहे हैं, राम जी की सेवा करते ही रहेंगे। ये तो सौभाग्य है हमारा। मुझे अवसर विधायक के रूप में मिला है, तो राम जी की सेवा हम करते ही रहेंगे। और ये कोई इससे ये मतलब नहीं है कि हम विधायक हो गए तो करेंगे, नहीं विधायक हुए तो नहीं करेंगे। तो राम जी की सेवा का अवसर एक मिल रहा है, मंदिर बन रहा है, करेंगे। अच्छा, ये बताइए, क्या लगता है कि राम की नगरी में, मतलब चूंकि आप विधायक हैं, तो क्या लगता है कि अभी कौन सी आपकी महत्वाकांक्षा चीजें हैं जो आप क्षेत्र की जनता के लिए नहीं कर पाए और करना चाहते हैं? देखिए, मैं कह सकता हूँ कि जितने काम भी अयोध्या में हो रहे हैं या होने हैं, पाइपलाइन में हैं, वो सब काम अयोध्या के विकास को लेकर है। अब आपको मैं बताऊं क्या कि ये जो अयोध्या मंडल है पुराना, जिसको फैजाबाद मंडल बोला जाता था, इस प्रदेश का सबसे प्राचीन मंडल था ये। और यहाँ पर सीवर लाइन नहीं थी, पाइप लाइन नहीं थी, यहाँ पर कोई व्यवस्था ही नहीं थी, मेडिकल कॉलेज नहीं था, इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं था। आज वो सब हो गया, वो बन रहा है। आज शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन हो रहा है। पहली बार हो रहा है इस देश की आज़ादी के बाद। उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा प्रदेश था, 12 मेडिकल कॉलेज थे, आज 48 मेडिकल कॉलेज पाइपलाइन में बन रहे हैं या बन के तैयार हो गए। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन हो रहा है। देखा आपने कोरोना में उत्तर प्रदेश ने किस प्रकार माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आज इस प्रदेश को कोरोना से बचाने का काम किया। इसी तरह शिक्षा के क्षेत्र में किसी भी गांव में चले जाइए, जो सबसे खराब बिल्डिंग होती थी वो विद्यालय की होती थी, प्राथमिक विद्यालय की। आप जाएं, आप गांव में देखें, आज मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूं, हर गांव के अंदर जो सबसे सुंदर बिल्डिंग आपको नजर आएगी वो प्राथमिक विद्यालय की होगी। बच्चों के लिए फर्नीचर, पानी, बिजली, यूरिनल्स, ये सब चीज़ें इस बात को प्रूव करती है कि हमारी सरकार धार्मिक पौराणिक के साथ महत्व के साथ साथ उन स्थानों में शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए भी विशेष संवेदनशील और लगातार प्रयास चल रहा है। लेकिन विपक्षी नेताओं का कहना है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो चुनाव आते ही अब हिंदू मुस्लिम करना चाह रही है और उसका एजेंडा ही यही है। देखिए, ये उनके पास कोई एजेंडा बचा ही नहीं है विपक्ष के पास में। अभी आपने देखा किसान आंदोलन के नाम पर लोगों को भड़काने का काम किया।
एक किसान के लिए जितना काम इस सरकार में हुआ आज तक किसी सरकार में नहीं हुआ। किसान सम्मान निधि माननीय प्रधानमंत्री ने दी, आज किसान उससे प्रफुल्लित है। ऐसे तमाम काम, बिजली, पानी, बिजली की व्यवस्था, उत्तर प्रदेश में बिजली आती नहीं थी, आती थी तो कुछ 5-7 जिलों में आती थी। आज ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे तक बिजली मिल रही है, शहरी क्षेत्रों में 24 घंटे बिजली मिल रही है। किसान एकदम सरसब्ज है, किसान खुश है। आज खरीद धान की, गेहूं की खरीद सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़ पिछले 4 वर्षों में हुई है। करने की समय पर भुगतान हो रहा है किसान के लिए। इसी प्रकार से ये सब आज वो धार्मिक बातों को लेकर, तो राम तो हम सब के थे, आज के नहीं, सदियों से राम का नाम लिया जाता है। कोई नई बात ऐसी नहीं है जो हमारी पार्टी कर रही है। और हमारी पार्टी विकास, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका सहयोग, इस फारूल में जो प्रधानमंत्री का है चल रही है। और निश्चित रूप से आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के अंदर फिर पुनः प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में बनेगी। कांग्रेसी नेताओं का कहना है कि यदि भगवान राम नहीं होते तो पता नहीं बीजेपी होती भी या नहीं होती। आपको भी क्या ऐसा लगता है? ये बात तो बिल्कुल बेमानी है। भगवान राम क्यों ना होते, ये बात उन्होंने कहकर, उनका ये कहना है कि यदि भगवान राम ना होते तो बीजेपी होती या नहीं होती। हम ये कैसे मान लें कि भगवान राम ना होते? राम तो प्रभु तो हमारे सब लोगों के मर्यादा पुरुषोत्तम है, कण कण में बसे हुए हैं, तो ये कहना कि बेमानी होगी। लेकिन प्रश्न ये है कि ये कांग्रेस, उसको तो इतना ज़्यादा समय मिला इस देश के अंदर, ये जो काम आज सब हो रहे हैं ये काम उन्होंने अपने समय में क्यों नहीं किए? उनको किसी ने रोका था क्या राम मंदिर बनाने के लिए? उनको किसी ने रोका था कि ये विकास का काम करने के लिए? प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास, आयुष्मान कार्ड योजना, बिजली व्यवस्था, कौन सी व्यवस्था? सड़कों का 4 लेन 6 लेन का चौतरफा जाल बच रहा है। आप आ रहे हैं जयपुर से, देख रहे होंगे किस तरह सड़कें बन रही हैं पूरे देश के अंदर, ट्रांसपोर्टेशन का सुविधाएं दी जा रही हैं। तो ये सब काम आपने क्यों नहीं किया? आपको तो बहुत लंबा समय मिला ना, तो उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। वो प्रियंका गांधी मिशन उत्तर प्रदेश में जुटी हुई हैं और लगातार कई मंदिरों के वो दर्शन कर रही हैं। तो आपको क्या लगता है कि प्रियंका गांधी एक सॉफ्ट हिंदुत्व के राह पे चल पड़ी है? देखिए, सबको उसी राह पे आना पड़ेगा, क्यों नहीं? राह पर भाजपा है। देखिए क्योंकि ये सब लोग वो थे जो राम मंदिर का नाम लेने से घबराते थे। और ये मैं कह सकता हूँ कि यदि मोदी जी की सरकार केंद्र में ना होती, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ना होती, तो फैसला आने के बाद भी क्या राम मंदिर ये बन सकता था? मुझे लगता नहीं कि ऐसा हो सकता था यदि इन लोगों की सरकार होती। तो ये तो राम जी की कृपा है, प्रभु की इच्छा थी कि राम मंदिर बने, केंद्र में भी मोदी जी की सरकार बने, उत्तर प्रदेश योगी सरकार बने। और निश्चित रूप से प्रियंका जी प्रयास कर रही हैं, अच्छी बात है। हम तो चाहते हैं सब लोग राम में हो जाएं। तो कब तक है राम मंदिर का निर्माण, कब तक हो जाएगा? देखिए, राम मंदिर बहुत तेजी के साथ माननीय चंपत जी जो इस ट्रस्ट के महासचिव हैं, इतनी मेहनत के साथ और इतनी लगन के साथ वो इस काम में अंजाम दे रहे हैं अपनी पूरी टीम के साथ। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि आने वाले 2-2.5 वर्ष के अंदर प्रभु श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर जो प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा के अंदर घोषणा की थी, पूरा हो जाएगा 2024 के अंदर। उससे पहले होना चाहिए, क्योंकि लोकसभा नहीं टारगेट था 4 वर्ष, 3.5-4 वर्ष के अंदर मंदिर बन जाना चाहिए। और अभी ये जो थोड़ा कोरोना आया, उसकी वजह से थोड़ा लेबर और ये जो आई नहीं, कुछ काम हुआ तो काम, लेकिन उसकी स्पीड उतनी है, लेकिन अब वो पूरा हो जाएगा। तो ये थे अयोध्या के विधायक वेद प्रकाश गुप्ता जी, जिन्होंने बताया अयोध्या के बारे में और आगामी उनका विजन अयोध्या वासियों के लिए क्या है वो भी उन्होंने साझा किए। कैमरा पर्सन समर के साथ रूपेश मिश्रा, द फैक्ट इंडिया, अयोध्या।